नमस्ते, श्री परमात्मा ने नमः। आज हम 9वां अध्याय अध्ययन करेंगे। धरती का यश गान वो ही सुनाते हैं जिन्होंने गीता के ज्ञान को सुना है, क्योंकि इस शास्त्र का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है। यह धरती ही नहीं, तीनों लोग श्री कृष्ण के अधीन हैं। इसलिए अधर्म पर धर्म की विजय बार बार होती आई है। माँ भारती को बार बार कष्ट पहुँचाया गया है और तब कोई एक युग पुरुष आता है और माँ की रक्षा करता है, और गीता में उसी युग पुरुष का वर्णन है। तो गीता का ज्ञान सुने और सुनाए और धरती माँ का यश गान करे और बार बार यश गान करे। 9वें अध्याय में हमें बताया राजविद्या राजगुह्य योग, प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। तो अपन 9वां अध्याय अध्ययन करते हैं। अथ 9वां अध्याय है। इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि शून्ये ज्ञान विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मासस्य परम तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न्याय प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मृतस्थानि कथार्य है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामी काम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो वृश्चिजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। प्रकृतिं स्वं वष्टभ्यं वृषजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं कृत्सन्मवशं प्रकृते वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य समझते हैं। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना चे विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान को विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। सततम क्रियन्तो माम यच्च दृढ़व्रता नमस्तश्च माम भक्तिया नित्य युक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तिजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाम औषधम मंत्रो अहम मे वाच्यमहम अग्निरहम हुतुम। कर्तु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वाधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी में ही हूँ। पिता है जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार रक्षा में यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, एक कर्मों के फलों को देने वाला,
पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में ही हूँ। तप्पाम्यहं वर्ष निग्रहणामृत्यु सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सदसच्चामर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। यान्ति देवव्रता देवानि प्रयान्ति पितव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्धार्जिनो अपि माम। देवताओं की पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयक्षन्ति तदहम भक्त्युमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध रूपी निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सद्गुण रूप से प्रकट होकर सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय है ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।